एक बार की बात है जब एक बस्ती में सन्नाटा छाया हुआ था। वहाँ के लोग बहुत डरे हुए थे, जैसे कि हर किसी पर खौफ हो। अचानक वहाँ एक मुसाफिर आदमी आया जिसका नाम सुनील था। उसने जैसे ही लोगों का डरा हुआ चेहरा देखा वो सोच में पड़ गया। फिर उसने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा कि अंकल क्या बात है, यहाँ सब लोग इतने डरे हुए क्यों है? तो उस बुजुर्ग आदमी ने जवाब दिया। बुजुर्ग आदमी: बेटा, लगता है तुम यहाँ नए हो। क्या तुम्हें यहाँ के हाल की खबर नहीं? यहाँ सदियों से एक चुड़ैल रहती है जो हर अमावस्या को एक मर्द का शिकार करती है, जिसकी भूख आज तक नहीं मिटी। आज फिर वही अमावस्या की काली रात है। न जाने आज किसकी बलि चढ़ेगी। बस इसीलिए सब लोग डरे हुए हैं। ये बात सुनकर सुनील हंस पड़ा और उन बुजुर्ग आदमी से कहने लगा, सुनील, क्या अंकल कुछ भी आज के दौर में भी आप ऐसी मनगढ़ंत बातों पे यकीन करते हो? ये चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती, ये बस हमारे मन का वहम है और कुछ नहीं। बुजुर्ग आदमी: बेटा, तुम यहाँ नए हो इसलिए यहाँ के हाल से वाकिफ नहीं हो, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। जब तुम पर बीतेंगी तब तुम्हें पता चलेगा। लेकिन मैं तुम्हें एक राय देता हूँ बेटा, तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर सुनील थोड़ा नर्वसा जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद कहता है, मैं ये सब नहीं मानता, ये चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होती, और वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, क्या उस बस्ती में वाकई चुड़ैल है? क्या वो बुजुर्ग आदमी सच कह रहे थे? क्या वो चुड़ैल वाकई अमावस्या को आकर मर्दों को अपना शिकार बनाती है, या फिर जो सुनील कह रहा था वो सच है? क्या सुनील के साथ कुछ गलत होगा? ये सब जानने के लिए कहानी पूरी सुने। सुनील वहाँ से चला गया। उसे उन बुजुर्ग आदमी ने बहुत रोका, मगर उसने उनकी एक ना सुनी और उस बस्ती के जंगल की तरफ चला गया। अंधेरी काली रात, जहाँ एक भी आदमी नहीं, और वहाँ चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा, और हर तरफ से अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी। ये सब नज़ारा देखकर सुनील घबराने लगा और अपने दिल से कहने लगा, सुनील, कहीं अंकल सच तो नहीं कह रहे थे? क्या सच में यहाँ चुड़ैल रहती है? मैं क्यों डर रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस इतना कह के वो जैसे ही आगे बढ़ा, उसे पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई, सुनील, कहाँ जा रहे हो? सुनील वो आवाज़ सुन के घबरा जाता है और अपने दिल में सोचता है, यहाँ मेरा नाम कौन जानता है जो मुझे नाम लेके पुकार रहा है। और स्लो मोशन में पीछे मुड़ के देखता है, मगर पीछे कोई नहीं होता है। वो हैरान रह जाता, फिर कहता है, शायद ये मेरा वहम होगा, और फिर वापस उसी राह चल देता है। थोड़ा चलने के बाद उसे फिर वही आवाज़ आती है, सुनील, कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ, मेरे पास आओ, मैं कब से तुम्हारे इंतज़ार में बैठी हूँ। सुनील फिर से वही आवाज़ सुन के और ज़्यादा घबरा जाता है और हल्के से पीछे मुड़ के देखता है, और वो क्या देखता है, एक हसीन व जमील लड़की, जैसे मानो कोई अप्सरा सामने खड़ी है। उसे देख के सुनील दंग रह गया। सुनील दबी आवाज़ में, कौन हो तुम? इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो लड़की, सुनील, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ और तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तो आज तुम मुझे मिल ही गए। अब सुनील, तुम मुझे कभी छोड़ के ना जाना। ये सुन के सुनील को बड़ी हैरानी हुई और मन ही मन सुनील बहुत खुश हो रहा था कि एक इतनी हसीन व जमील लड़की मुझे खुद आके प्रपोज कर रही है। वो कहते हैं ना, खूबसूरती में राज हुआ करता है। इसी तरह सुनील भी उसकी खूबसूरती के जाल में फंस गया। न जाने अब सुनील के साथ क्या होने वाला था।
फिर वो उसके करीब आने लगी और सुनील की भी सांसें तेज होने लगी और वो अचानक से सुनील के गले लग गई। सुनील भी बहुत बेताब हो गया और उसको अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और उनके बीच संबंध बन गए। फिर उस लड़की ने अपना रुख पीछे कर लिया और सुनील से कहा, तुम्हें सुकून मिला? सुनील: हाँ, बहुत सुकून मिला मेरी जान, मगर तुमने अपना मुंह उधर क्यों फेर लिया? आओ इधर मेरे करीब आओ। फिर उस लड़की ने कहा, ठीक है सुनील। इतना कह के जैसे ही उसने अपना रुख सुनील की तरफ किया, सुनील बहुत घबरा गया और पीछे की तरफ गिर पड़ा। सुनील क्या देखता है, जो लड़की अब तक एक अप्सरा दिख रही थी वो एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल बन गई। सुनील उसे देख के बहुत ज्यादा डर गया और कहने लगा, सुनील कौन हो तुम और वो लड़की कहाँ गई? चुड़ैल: मैं वही लड़की हूँ जिसके साथ तुमने रंगरलिया मनाई है, ये मेरा असली रूप है। सुनील अपने दिल में सोचने लगा, मैंने एक चुड़ैल के साथ वो सब किया? और वो डरी हुई आवाज़ में कहने लगा, सुनील देखो मुझे छोड़ दो, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी गलती का पछतावा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। चुड़ैल: नहीं, मैंने आज तक जितने भी मर्दों को अपना शिकार बनाया उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ा और अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। अब सुनील को समझ आया कि वो बुजुर्ग सही कह रहे थे। फिर वो चुड़ैल सुनील के ऊपर सवार होकर सुनील के गले से सारा खून पी गई और सुनील तड़प तड़प कर मर गया। तो दोस्तों, देखा आपने किसी बड़े की बात ना मानने का क्या नतीजा होता है। आखिर क्या हुआ? चली गई ना सुनील की जान। अगर वो उन बुजुर्ग की बात मान लेता तो आज उसकी जान ना जाती। तो अपने बड़ों की बात ज़रूर माने, इसी में हमारी भलाई है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।